अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रोटीन ट्रीटमेंट। अब पार्लर में जाके हम लोग इस ट्रीटमेंट का कम से कम भी जितनी लेंथ पे आज मैं आपको बता रही हूँ 3 से 4 हज़ार चार्ज करते हैं। मैं आपको प्रोडक्ट्स भी दिखा रही हूँ। ये मैंने जो भी आपको दिखाया ये ऑक्सीजन सेल है, ये हमारा हेयर मास्क है। हेयर मास्क आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ऑक्सीजन सेल जो मैंने आपको दिखाया है वो ब्रीमोड का है। ये मेरे पास मास्क पेंटीन का है। आप मास्क पाकिस्तान में भी अवेलेबल होगा, लेकिन ये मैंने अपनी सिस्टर से मंगवाया था। और दूसरे और बहुत सारे मास्क मैंने पेंटीन के देखे हैं। अब अगर ये गोल्डन वाला मास्क अगर आपको मिलता है तो आप देख लें, आप वो डाल लें, ये एंटी हेयर फॉल है। और अगर आपको ये नहीं मिलता पेंटीन तो आप ब्रीमोड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ब्रीमोड का भी दिखा देती हूँ। प्रोफेशनली मैं इसी को यूज़ करती हूँ, इसी को ही रिकमेंड करूँगी, लेकिन पर्सनली मैं पेंटीन का यूज़ करती हूँ। तो ये जो है आपके बालों को नरिश करता है, आपकी ड्राइनेस ख़त्म करता है। और फिर अब ये नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है इसका हमारा वो है सीरम। सीरम भी आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपने नहीं समझना कि ये चीज़ें तो आपके पास हैं नहीं, तो आप कैसे करेंगे। आप सीरम की जगह विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल सकते हैं, इवियन के कैप्सूल जो मैंने आपको बताए हुए हैं। या फिर अगर इवियन के कैप्सूल भी नहीं डालना चाहते तो फिर अपने के हेयर कैप्सूल 2 से 3 डाल लें। ठीक, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि गोरा रंग होना खूबसूरती नहीं होती, हेल्दी स्किन होना खूबसूरती है। ठीक है, उसी तरह मैं आपको बालों के लिए भी बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि जो सीधे बाल हैं वही अच्छे होते हैं। जो करली बाल हैं अगर वो भी शाइनी और हेल्दी हो तो अच्छे लगते हैं, अगर वो ड्राई होंगे तो वो भी अच्छे नहीं लगते। जी, तो मैंने ये मास्क ओपन किया, आप देखें ये इस तरह से होता है। और ये आपका कंडीशनर का भी, इसको डीप कंडीशनर भी कह सकते हैं। अब कंडीशनर और इसमें ये फ़र्क होता है कि कंडीशनर आप जो है वो थोड़ी देर के लिए लगा के रखते हैं 3 से 4 मिनट और आप उसको वॉश कर देते हैं। लेकिन मास्क का ये है कि अगर आप मास्क लगा रहे हैं तो ये डीप कंडीशनिंग करता है आपके बालों की। तो आप इसको जब लगाते हैं तो इसको मसाज करना पड़ता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, वरना ये बालों में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। जी, तो हमारा जो आज का मेथड है उसमें हमने ट्रिपल क्वांटिटी आपकी इसकी डलेगी मास्क की, उससे कम जो है वो आपका ऑक्सीजन सेल डलेगा। ऑक्सीजन सेल भी बालों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हमारे जो जितने भी डेड बाल होते हैं उनको जान देता है और हेयर की फ्रिजीनेस ख़त्म हो जाती है। अच्छा, हर कंपनी ने अपना प्रोटीन ट्रीटमेंट एक निकाला हुआ है जिसमें ये 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक ऑक्सीजन है या किसी और नाम से उन्होंने रखा हुआ होता है, एक ये हमारे पास सीरम होता है और एक हमारे पास मास्क होता है। आपके पास सीरम और मास्क है, आप तब भी काम चला सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आप क्या करेंगे। और सिर्फ मास्क मौजूद है तो आप सीरम नहीं है तो आप अपने कैप्सूल्स जो मैंने विटामिन ई के बताए हैं या आपको क्यूने के बताए हैं वो डाल के बना सकते हैं। जी, तो देखिए मैंने 3 टीस्पून या टेबल स्पून समझ लें मास्क डाला, 2 टीस्पून मैंने इसमें ऑक्सीजन डाला और 1 टीस्पून मैंने इसमें सीरम डाला है। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें शावर गन चाहिए और हमारा ये जो हमने बनाया है मटेरियल वो चाहिए। थोड़ी समझने वाली बात है, देखें ये बाल गीले हैं और ये शैम्पू किया हुआ है फ्रेश। आपने भी फ्रेश शैम्पू करना है, चाहे आप अपना कर रहे हैं चाहे क्लाइंट का कर रहे हैं, फ्रेश शैम्पू करना है। उससे क्या होता है कि आपके क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं और आपका जो प्रोसेस है या जो आपका मटेरियल है और प्रोटीन जो है वो बालों में अंदर तक पेनिट्रेट होती है। ठीक है, हमारा मकसद ही इस प्रोसेस का ये है कि हमने प्रोटीन को अपने बालों में इन्फ्यूज़ करना है। तो आप देखिएगा, अभी मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। मैं आपको सिर्फ एक स्टैंड पे लगाना बताती हूँ, तो उसके बाद फिर आपने उसी प्रोसेस से पूरे बालों में लगाना है। तो हमने देखें गीले बाल हैं बेशक, लेकिन मैंने फिर भी बालों पे स्प्रे किया है। स्प्रे करके मैंने सेक्शन बना लिए हैं। सेक्शन में मैंने देखें कितना बारीक सा सेक्शन नीचे निकाला है और बाकी बालों को मैंने कवर कर दिया है। तो इस सेक्शन पे आपने ब्रश के साथ अपने मटेरियल को लगाना है और लगा के आपने अपने हाथों से इसमें पेनिट्रेट करना है। फिर क्लियर कर दूं कि ये परमानेंट स्ट्रेटनिंग वाला मटेरियल नहीं है, तो डेंजरस होता है, उसे हम रूट्स में नहीं देते, लेकिन ये हमारा हेयर फूड है जो बालों को बहुत अच्छा नरिश करेगा। तो इसको हमने रूट्स में भी लगाना है। ठीक है, रूट्स पे लगा के आपने अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करना है। आप जब इसको पेनिट्रेट कर रहे होंगे, अगर आपको लगता है कि आप ये जो मटीरियल है ये ड्राई हो रहा है या आपके हाथ जो है वो सही तरीके से स्लिप नहीं हो रहे, तो आपने फिर पानी का स्प्रे कर लेना है। आपने इसको पानी लगा लगा के कम से कम भी बालों के जो आप एक सेक्शन ले रहे हैं उसको आपने 1.5 से 2 मिनट तक इसी तरीके से रब करना है और इसी तरीके से आप इसको इन्फ्यूज़ करते रहेंगे बालों में। ठीक है, पूरे बालों में आपने इसी तरह करना है। 1.5 से 2 घंटे लगते हैं पूरे प्रोसेस में, पूरे बालों में जितनी लेंथ पे मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा मेहनत वाला काम
लेकिन रिज़ल्ट औसम है। मेरा जो है आपको बताने का मकसद ये था ताकि आप लोग इजीली घर में भी कर सकें। जैसे कोई आप लोग सिस्टर्स होती हैं वो एक दूसरे का कर सकती हैं, मदर का कर सकते हैं, आप अपनी मदर से आप अपना करवा सकते हैं। अगर नहीं भी आपके पास कोई अवेलेबल तो आप वॉशरूम में इस मटेरियल को बेशक एक बॉक्स में या एक जो भी कंटेनर आपके पास है आप उसमें बना के रख लें, और उस कंटेनर में से आप जब नहाने जाते हैं जैसे आप कंडीशनिंग करते हैं उसी तरह बालों में ये लगा रहने दें। लगा के आपने 5 से 7 मिनट इसे लगा रहने देना है और मसाज कर लेना है, ठीक है। महीने में एक दफ़ा इस तरीके से आप डीप कंडीशनिंग करवा लें और किसी से भी करवा लें। और बाकी अगर आप वीक में एक दफ़ा इसको यूज़ करते हैं तो आपके बाल खुद ब खुद स्ट्रेटनिंग की तरफ आते जाते हैं। इसके जितने वेवी बाल हैं वो अपने लेवल से 2 लेवल जो हैं वो नीचे यानी स्ट्रेटनिंग की तरफ आ जाते हैं, 2 लेवल, ठीक है। अगर किसी के बहुत कम वेव हैं तो वो थोड़े स्ट्रेटनिंग की तरफ आ जाएंगे, लेकिन आपको इसको परमानेंट यूज़ करना पड़ेगा। जी, तो मैंने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, पूरे बालों पे लगा लिया। देखें अभी आपको कितने सिल्की और स्मूथ लग रहे हैं ये बाल। जब सब बालों पे लग जाए तो फिर आपने अपनी फिंगर्स को बालों के अंदर डाल के क्लाइंट को मसाज भी देना होता है, ठीक है। जो तो अपने लिए सीख रहे हैं वो अपने लिए करें, और जो क्लाइंट्स के लिए सीख रहे हैं तो फिर आप प्रॉपर तरीके से, मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इस तरीके से मसाज देना होता है। मैं तो यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ। जब आप चेयर पे बिठा के सही तरीके से करेंगे तो आप अच्छे तरीके से उसको मसाज दें, ठीक है। मसाज देने से और रिलैक्स हो जाते हैं आपके मसल्स, आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए कहते हैं कि कॉम्ब भी दिन में 3 से 4 बार करनी चाहिए ताकि खून की जो रवानी है वो आपके स्कैल्प में अच्छे तरीके से हो। बालों को अच्छा रखने के लिए बालों की अच्छी केयर भी बहुत ज़रूरी है। ये मेरी बेटी के बाल हैं और आप देखें कि कितने माशाल्लाह अच्छे और घने बाल हैं। आप सब भी माशाल्लाह कह दें। और इसी तरह मेरे बाल भी बहुत अच्छे घने हैं, और मैंने तो बहुत सारी चीज़ें अपने बालों पे इस्तेमाल की हुई हैं, यानी स्ट्रीक्स भी करवाई हुई हैं और रिबॉन्डिंग भी करवाई हुई है। तो मेरे केमिकल ट्रीटेड बाल हैं। मुझे आज तक कोई कंप्लेन नहीं हुई कि मेरे बाल झड़ गए, गिर गए, क्योंकि मैं फिर बालों का ख्याल भी बहुत रखती हूँ, डिफरेंट मास्क यूज़ करती हूँ, प्रोटीन लेती हूँ। बालों की ग्रोथ कभी भी इफेक्ट नहीं हुई। जी, तो मैंने अब एक टॉवल को गीला करके उसको 5 मिनट माइक्रोवेव में रख के गरम किया, उसमें जो है स्टीम बन गई। ये स्टीम वाला टॉवल जो है वो मैंने प्रोसेस्ड हेयर पे रख दिया, जिस पे आपने प्रोसेस अपना किया, ठीक है। कम से कम भी आप इसको अब 1.5 से 2 घंटा रहने दें, उसके बाद वॉश कर दें। जी, तो मेरे बेटी के बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, बहुत ज़्यादा करली बाल हैं। तो आप देखें कि उसके बाल प्रोटीन ट्रीटमेंट लेने के बाद इतने फ्रेश और स्मूथ हो गए हैं। मेरी फिंगर इसमें से आसानी से गुजर रही हैं, जबकि जितने करली बाल होते हैं उतने ही ड्राई और रफ़ होते हैं। तो इसके बालों की भी आप ग्रोथ देखें कितनी अच्छी है। इसको भी मैं प्रोटीन ट्रीटमेंट लाजमी देती रहती हूँ, मास्क देती रहती हूँ, डीप कंडीशनिंग करती रहती हूँ ताकि इसके बालों की ग्रोथ अच्छी हो। ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि अगर आप बालों की केयर करते हो तो आपके बाल नहीं झड़ते। सावन में सबके बाल झड़ते हैं, बरसात में तो, लेकिन मैं अपने बालों की इतनी केयर की है ये पिछले 3-4 महीनों में कि मेरे बाल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, और मेरी बेटी के बाल भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, ज़रा से भी नहीं झड़ रहे। वो जो एक नॉर्मल चीज़ होती है ना, 3-4 बाल ब्रश में आ जाना, बस वही है। तो आप लोग भी लाजमी ट्राई करें, कोशिश किया करें कि अपने बालों को भी फूड दें। जैसे हमारी बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है, ऐसे बालों को भी फूड की ज़रूरत होती है। तो लाजमी बालों की केयर किया करें, अपने फेस के साथ अपने बालों का भी ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी एफर्ट ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।